देखो, एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या क्या है, पहला प्रश्न है। अदृश्य संख्या क्या है, एक ही घन की दो स्थितियां है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें कॉमन देखना है, कॉमन तो नहीं है कहीं ना कहीं। जैसे दो कॉमन है क्या, दो इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो फिर क्या कॉमन दिख रहा है, एक संख्या है जो दो कॉमन है, दो दिख रही है, तो फिर क्लॉकवाइज ऐसे चलना है ना। तो यहाँ लिखा मैंने दो और यहाँ पे भी लिखा मैंने दो, ठीक है। अब दो के अनुसार चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले एक और तीन आता है, तो ये लो एक और तीन लिखा मैंने। फिर इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं तो 6 और 5 आता है, पहले 6 और 5 लिखा। हमें अदृश्य संख्या पूछी है, अदृश्य संख्या पूछी है ना। तो अदृश्य संख्या तो देखोगे, अगर हमें विपरीत पूछता है तो एक के विपरीत 6 होती और तीन के विपरीत 5 होती, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, इसका मतलब दो के विपरीत बची हुई संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, दो के विपरीत एक आ गई, 6 आती है टोटल, एक आ गई, दो तीन चार नहीं आई, 5 6 में, तो दो के विपरीत 4 होगी, जो कि दो के सामने होगी, किसके सामने होगी, दो के सामने, है ना, दो के सामने होगी अदृश्य संख्या, और होगी क्या, वो 4। तो ये इसका राइट आंसर होगा, दो के सामने, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन ए, दो के सामने होगी और वो संख्या 4 होगी। हमें पूछा क्या है, अदृश्य संख्या कहाँ है, दो के सामने लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो दो के सामने ही होगा, ठीक है। और संख्या पूछता तो वो संख्या फिर 4 होती, क्योंकि एक के विपरीत 6 आ रही है, तीन के विपरीत 5 आ रही है, तो फिर दो के विपरीत 4 आएगी, ऐसे। यदि नीचे दिए गए घनों में तीन विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, अब 4 घन दे रखे हैं तो तीन के विपरीत बताना है। तो अब पहले तो कहीं ऐसे दो घन ले लो जिसमें कोई दो संख्या कॉमन तो नहीं है, पहले अगर वो देख लो, दो संख्या कॉमन है क्या। अगर एक तीन काटेंगे तो फिर तो हमें तो तीन के विपरीत चाहिए, जो कि यहाँ दो पाँच ही बचे, दो के विपरीत 5 मिल जाएगी। एक तीन को काटता हूँ, जबकि पूछा क्या है, तीन के विपरीत पूछा है, अगर मैं एक तीन को काटता तो दो के विपरीत 5 मिलेगी, जबकि हमें तो तीन के विपरीत चाहिए। तो फिर आगे और देखते हैं, और कहीं कॉमन मिल सकता है, 4 2 और 4 2 में काट दूं, ये दो 4 2 और 4 2 को काट दो, क्योंकि इसमें भी दो कॉमन है, इसमें भी दो संख्या कॉमन है, 4 2 और 4 2, तो हमें तीन के विपरीत मिल गई है, बची हुई संख्या तीन के विपरीत क्या होगी, तीन के विपरीत फिर ये 6 होगी, ऐसे। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए चाहिए, बस ऐसे करना है। निम्न में से कौन सा y के विपरीत होगा, देखो y के विपरीत क्या होगा, यहाँ y है, पहले तो कहीं दो कॉमन तो नहीं मिलते हैं, देखो इसमें NL कॉमन है, इसमें भी NL कॉमन है, तो हमें y के विपरीत मिल जाएगा। तो NL को मैं काट देता हूँ, दो कॉमन आती है, मैंने दो को काट दिया, NL NL, तो y के विपरीत क्या मिल रहा है मुझे, b, तो b इसका आंसर है ना, b आंसर है। अब b कौन से ऑप्शन में दे रखा है ये ध्यान रखना है, ऑप्शन ए में दे रखा है b, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ऐसे।